हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ये बुक है ईवीएस की। इसे हम बहुत ही इजी तरीके से ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है पहले आई और एम, और यहाँ लिखा है ग्रोइंग अप। आई का मतलब है मैं, एम का मतलब है हूँ, ग्रोइंग अप का मतलब है बड़ा हो रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम ग्रोइंग अप, इसका मतलब है मैं बड़ा हो रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट है पेस्ट योर पिक्चर एज अ बेबी। जब आप बेबी थे आपको वो पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करनी है। पेस्ट योर लेटेस्ट पिक्चर, मतलब जो अभी जैसे आप अभी दिखते हैं लेटेस्ट पिक्चर, वो यहाँ पर पेस्ट करनी है। ये क्या है, लर्निंग लीडर, मतलब सीखने की सीढ़ी। इसे क्या बोलते हैं, सीखने की सीढ़ी, लर्निंग लैडर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जीवित प्राणी या फिर जीवित वस्तुएं। तो जीवित वस्तुएं मतलब लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। मतलब जो प्लांट है, एनिमल है और ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य हैं, ये सब क्या है, ये सब लिविंग थिंग्स हैं जिसमें जान होती है। वो सब क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं। तो प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमन्स में क्या होती है, जान होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और लिविंग थिंग्स ब्रेथ, नीड फूड, वाटर एंड ग्रो इन साइज। जो ऑल लिविंग, मतलब ऑल माने सभी, लिविंग माने जीवित, और थिंग माने वस्तुएं या फिर प्राणी। तो सभी जीवित जो प्राणी वस्तुएं हैं, मतलब सभी जीवित वस्तुएं, उनको क्या जरूरत होती है, सांस लेने की जरूरत होती है, खाना खाने की जरूरत होती है, पानी पीने की जरूरत होती है, और उनके साथ में उन्हें आकार में वृद्धि की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हाउ लिविंग थिंग्स ग्रो। जीवित चीजें कैसे बढ़ती हैं। जीवित चीजें कैसे बढ़ती हैं, ग्रो माने क्या होता है, बढ़ना। लिविंग माने और लिविंग थिंग्स माने जीवित चीजें या फिर जीवित प्राणी। हाउ माने कैसे, तो जीवित चीजें कैसे बढ़ती हैं। स्मॉल प्लांट्स ग्रो इनटू बिग प्लांट। जो स्मॉल प्लांट्स है, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जब ग्रो करते हैं तो किस में बदल जाते हैं, वो बिग प्लांट में, मतलब वो बड़े प्लांट बन जाते हैं। ऑल बेबीज एनिमल्स, सभी शिशु जानवर, ग्रो टू बिकम बिग एनिमल। जो सभी शिशु जानवर होते हैं, जो बेबी एनिमल होते हैं, वो किस में बदल जाते हैं, बिग एनिमल में, वो बड़े जानवर बन जाते हैं। वी ग्रो फ्रॉम अ लिटिल बेबी। जब हम ग्रो करते हैं तो मतलब छोटे बच्चे से हम लोग जब ग्रो करते हैं तो क्या बनते हैं, एडल्ट बनते हैं, मतलब बड़े बन जाते हैं, मतलब वयस्क। एडल्ट को क्या बोलते हैं, वयस्क। लिटिल बेबी माने क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे। और स्मॉल सीड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। जो स्मॉल सीड होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे, सीड का मतलब होता है बीज, ग्रो का मतलब बढ़ना। जब स्मॉल सीड बढ़ते हैं तो वो किस में चेंज होते हैं, बिग प्लांट में। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्मॉल सीड है, मतलब छोटा सा बीज बोया, उसके बाद क्या हो गया, बेबी प्लांट हुआ, मतलब छोटा सा पौधा हुआ, उसके बाद ये बिग प्लांट हो गया, मतलब ये बड़ा हो गया। अब क्या है, चिक्स कम आउट ऑफ लेग्स। जो चिक्स हैं वो किससे बाहर निकलते हैं, एग से, मतलब अंडे से बाहर निकलते हैं। एंड ग्रो इनटू चिकन्स, और वो किसमें और वो बड़े होकर क्या बनते हैं, चिकन्स बनते हैं। आप देख सकते हैं पिक में, ये जो एग है ये टूट कर इसमें से चिक्स निकले, और ये फिर जब चिक्स निकले हैं तो ये किस में बन गए, चिकन्स बन गए ये। नेक्स्ट है वी आर बोर्न एज अ बेबी। मतलब जब हम बच्चे जन्म लेते हैं बच्चे के रूप में, और रिसेंटली, हाल ही में, रिसेंटली क्या बोलते हैं, हाल ही में। बोर्न बेबी, जब हाल ही में छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं न्यू बोर्न। न्यू बोर्न को क्या बोलते हैं, नवजात। क्या बोलते हैं न्यू बोर्न को, नवजात। जो हाल ही में बच्चा पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, नवजात। और रिसेंटली बोर्न बेबी इज कॉल्ड अ न्यू बोर्न। न्यू बोर्न कैन नॉट सिट अप। जो न्यू बोर्न बेबी होता है वो अपने आप बैठ नहीं सकता है, ना वो चल सकता है और ना ही वो बातें कर सकता है। बेबीज ग्रो अप टू बिकम टूडलर्स। जो बेबीज होते हैं वो जब बड़े होते हैं तो वो क्या बनते हैं, बच्चे बनते हैं, मतलब वो टूडलर्स बनते हैं। टूडलर्स भी ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो भी 2-3 साल का बच्चा होता है। टूडलर्स आर आल्सो स्मॉल। जो टूडलर्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं। एंड कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम सेल्फ। कैन नॉट का मतलब होता है नहीं, मतलब वो नहीं कर सकते। टेक केयर मतलब अपनी देखभाल, ऑफ देम सेल्फ, टेक केयर मतलब होता है देखभाल। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो टूडलर्स बच्चे होते हैं, वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते हैं। देम सेल्फ्स का मतलब होता है अपना। यहाँ पर है देयर पेरेंट्स लुक आफ्टर देम। जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनके
मतलब वो उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, टीच देम टू वॉक, मतलब पढ़ाते हैं, चलना सिखाते हैं, ईट खाना खाना सिखाते हैं और बोलना सिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टूडलर्स ग्रो अप टू बिकम यंग चिल्ड्रन लाइक अस। जो टूडलर्स होते हैं वो ग्रो अप, मतलब वो जब बढ़ते हैं तो कैसे बनते हैं, यंग चिल्ड्रन बनते हैं, लाइक अस, जैसे हमारी तरह, जैसे हम यंग चिल्ड्रन है उसी तरीके से वो बढ़ जाते हैं। लाइक अस का मतलब होता है हमारी तरह। यंग चिल्ड्रन कैन डू सम एक्टिविटीज ऑन देयर आउन। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी एक्टिविटीज अपने आप कर सकते हैं, वो स्वयं कर सकते हैं। ऑन देयर आउन का मतलब है स्वयं कर सकते हैं, एक्टिविटीज का मतलब होता है गतिविधियां। यंग चिल्ड्रन फर्स्ट बिकम टीनेजर्स। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो क्या बनते हैं, किशोर बनते हैं, मतलब कुछ ही टाइम के बाद वो किशोर बन जाते हैं, कुछ सालों के बाद। एंड इन सम ईयर्स, कुछ वर्षों में वो क्या बन जाते हैं, टीनेजर्स। टीनेजर्स का मतलब होता है किशोर। दे बिकम एडल्ट, और उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें एडल्ट बोला जाता है। अडल्ट कैन डू देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। जो अडल्ट बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना काम खुद करते हैं, और उन्हें मतलब अपना काम वो इंडिपेंडेंटली रूप से करते हैं। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती है, वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं। अब देखिए ये एक्टिविटीज़ हैं। टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू ऑन योर आउन, मतलब हमें यहाँ पर वो काम करना है जो हम अपनी लाइफ में करते हैं अपने आप। तो ये लड़का क्या कर रहा है, बैग में अपना सामान पैक कर रहा है, स्कूल बैग में, तो हम भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे टिक लगा देंगे। ये क्या कर रहा है, अपने शूज़ पहन रहा है, तो ये भी करते हैं, ये भी कर देंगे। ये क्या कर रही है लड़की, अपने आप खाना खा रही है, तो इसको भी हम टिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे नॉलेज इज फन के बारे में लिखा है। अवर ईयर्स एंड नोज नेवर स्टॉप, मतलब स्टॉप ग्रोइंग। जो हमारे कान और नाक होती है वो कभी भी मतलब बढ़ना नहीं, मतलब ग्रो करना नहीं, मतलब जो हमारे कान और नाक होते हैं वो कभी भी रुकती नहीं है बढ़ने से, वो मतलब धीरे धीरे बढ़ती है वो हमेशा। नेक्स्ट है हॉबी। हॉबी का मतलब क्या होता है, शौक। हॉबी का मतलब क्या होता है, शौक। एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। वी लर्न टू डू मैनी एक्टिविटीज़, हम क्या करते हैं, हम बहुत सी तरीके की एक्टिविटीज़ करना सीख जाते हैं, करते हैं हम। एंड एक्टिविटीज़ दैट, जो एक्टिविटी होती है जो वी डू फॉर फन, हम सिर्फ फन के लिए करते हैं। व्हेन वी आर फ्री, मतलब वह एक्टिविटी जो हम फन के लिए करते हैं, और हम उसे कब करते हैं, जब हम फ्री होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हॉबी। लाइक सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग एंड ड्राइंग, ये क्या है, सारी हमारी हॉबीज हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबीज होती हैं। डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग, और काइंड्स मतलब प्रकार, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से हॉबीज होती हैं। साइकिलिंग, स्विमिंग, नीटिंग माने होता है बुनाई करना, गार्डनिंग माने होता है बागवानी करना, आर सम अदर हॉबीज, मतलब ये सब कई हॉबीज हैं।